हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है फोर्थ पार्ट क्लास 3 मैथ्स के 7 चैप्टर रक्षाबंधन का, और हम थे पेज नंबर 100 पर, जहां नेक्स्ट टॉपिक है लेट अस डू। कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन है। फर्स्ट इज ड्रॉ पिक्चर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए पिक्चर्स ड्रॉ करिए। देन यूज़ काउंटिंग, आप काउंटिंग यूज़ कर सकते हैं, नंबर लाइन जंप्स यूज़ कर सकते हैं, और एनी अदर मेथड या फिर कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ओके, सो फर्स्ट इज देयर आर 5 जार्स विद 4 कुकीज़ इन ईच जार। आपके पास 5 जार्स हैं और सभी जार्स में 4 कुकीज़ हैं। देन हाउ मेनी कुकीज़ आर देयर, टोटल कितनी कुकीज़ है वो आपको फाइंड करनी है। तो पहले पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं। ओके, सो इस तरह से पहले हम 5 जार्स ड्रॉ करेंगे। और जार्स ड्रॉ करने के बाद इनके अंदर 4 कुकीज़ ड्रॉ करेंगे, सभी जार्स के अंदर। सो 1 2 3 4, सभी जार्स में 4 कुकीज़ हैं। 3 4 1 2 3 4 2 3 4। अब इन सभी कुकीज़ को आपको काउंट करना है। क्वेश्चन था कि टोटल कितनी कुकीज़ हैं। तो देखिए, फर्स्ट जार में 4 है, सेकंड में भी 4 है, 4 + 4, थर्ड जार में भी 4 है +4, फिर इसमें भी 4 है +4 +4। या तो आप 5 टाइम्स 4 को ऐड कर सकते हैं, या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, 5 टाइम्स 4। दोनों से आंसर सेम आएगा। 4 को अगर आप 5 टाइम्स ऐड करते हैं, सो 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, 4 3s आर 12, 4 4s आर 16, 4 5s आर 20। यहाँ से 20 आंसर होगा, और 5 4s आर भी 20 ही होते हैं, तो यहाँ पर भी आप लिखेंगे 20। सो यानी कि टोटल इन सभी जार्स में 20 कुकीज़ हैं। तो फिर फाइनल आंसर आप लिखेंगे देयर आर 20 कुकीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इडली वेसल कंटेन्स 6 इडली प्लेट्स। इडली बनाने का वेसल आपने देखा होगा, उसमें कुछ प्लेट्स होती है, देखो इस तरह से। देखिए, ये एक इडली वेसल है, इसमें ये 1 2 3 4 प्लेट्स हैं, और हर प्लेट में आप कितनी इडलीज बना सकते हैं, 1 2 3 4 ही इडलीज बना सकते हैं। लेकिन आपके क्वेश्चन में जो इडली वेसल है उसमें 6 इडली प्लेट्स हैं, एंड इन ईच प्लेट वी कैन मेक 4 इडलीज, और हर प्लेट में हम 4 इडलीज बना सकते हैं। ओके, 6 प्लेट्स हैं, हर प्लेट में 4 इडलीज बन सकती है। देन हाउ मेनी इडलीज कैन बी कुक्ड इन 1 गो। तो एक बारी में आप कितनी इडलीज बना सकते हैं। पहले पिक्चर ड्रॉ करते हैं। दिस इज आंसर नंबर 2। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे 6 इडली प्लेट्स। इडली प्लेट्स जैसे हमने देखी सर्कुलर होती है शेप में। तो मान लीजिए ये एक इडली प्लेट है, देखिए ये 6 इडली प्लेट्स हैं। अभी क्वेश्चन था कि हर प्लेट में हम 4 इडलीज बना सकते हैं। सो 1 2 3 4, आउटलाइन आप कर देंगे इनकी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये सभी में 4 इडलीज बनेंगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, टोटल इडलीज आपको बतानी है कितनी इडलीज बन सकती है उस वेसल में, उस बर्तन में, एक बारी में। तो सबसे पहली प्लेट में 4 इडलीज बनी, 1। ओके, अभी ये विजिबल होंगी आपको। तो पहली प्लेट में 4 इडलीज बनी, फिर सेकंड प्लेट में भी 4 बनी,
4 + 4। देन थर्ड प्लेट में भी 4 इडलीज हैं +4। ये फोर्थ प्लेट है, इसमें भी 4 इडलीज हैं +4। इस प्लेट में भी 4 इडलीज हैं +4। और जो 6 प्लेट है उसमें भी 1 2 3 4 इडलीज बन जाएंगी। एक बार और +4। या तो आप 4 को 6 टाइम्स ऐड कर दीजिए, या फिर रिपीटेड एडिशन, बार बार ऐड करने का मतलब क्या होता है, आप इसको 6 टाइम्स 4 भी लिख सकते हैं। ओके, दोनों से आंसर सेम आएगा। पहले काउंट कर लेते हैं। 4 + 4, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या फिर 4 का टेबल भी इसमें आप कर सकते हैं। 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24। क्योंकि टेबल हमने देखा, 4 को ऐड करने से बार बार आप 4 का टेबल बना सकते हैं। तो अगर 4 को ऐड करना है तो आप सिंपल 4 का टेबल भी रीड कर सकते हैं। तो 24 है। अब 6 टाइम्स 4, 6 टाइम्स 4 कितना होता है? 6 1s are 6, 6 टाइम्स 2, 6 2s are 12, 6 टाइम्स 3, 6 3s are 18, 6 टाइम्स 4, 6 4s are 24। तो 6 टाइम्स 4 भी 24 होता है। तो यानी कि कितनी इडलीज बन सकती है? 24। तो आंसर आप लिखेंगे 24 इडलीज कैन बी कुक्ड इन वन गो। 24 इडलीज बन सकती है एक बार में। 24 इडलीज कैन बी कुक्ड इन वन गो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ 30 cookies are to be distributed among 5 children equally। आपके पास 30 कुकीज हैं, उन्हें आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है 5 बच्चों में इक्वली, बराबर बराबर। देन हाउ मेनी कुकीज विल ईच चाइल्ड गेट? तो बताइए हर एक बच्चे को कितनी कुकीज मिलेंगी। तो पहले हम 30 कुकीज ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है 30 कुकीज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ओके, अब 5 स्टूडेंट्स की, 5 चिल्ड्रन की पिक्चर हम ड्रॉ करेंगे। ये 5 चिल्ड्रन है, 1 2 3 4 5। अब सभी को एक एक कुकीज देते जाएंगे और यहां से कुकीज को क्रॉस करते जाएंगे। ओके, इनके सामने प्लेट्स रख देते हैं। ये 1 2 देन 3 4 एंड 5। ओके, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को, सभी चिल्ड्रन को एक एक कुकी हम देंगे। ये देखिए, एक इस स्टूडेंट को दी, एक यहां पर, एक यहां। ओके, 1 2 3 4 5। 5 कुकीज हमारे पास से चली गई, तो 5 कुकीज को यहां से कैंसिल कर देते हैं। 1 2 3 4 5। ओके, अभी कुकीज बची हैं तो एक एक और रखते हैं प्लेट में। 1 2 3 4 5। फिर से 5 कुकीज गई, सो 1 2 3 4 5 कुकीज को फिर से क्रॉस कर देंगे। अभी भी कुकीज बची हुई है, देखिए इतनी सारी ये। तो फिर से एक एक कुकी सभी की प्लेट में रखते हैं। 1 2 3 4 5। फिर से 5 कुकीज माइनस हो गई, तो 5 कुकीज को यहाँ से क्रॉस करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर से 5 कुकीज रखते हैं। 1 2 3 4 5। ओके, 5 को कैंसिल करते हैं। 1 2 3 4 5। अभी भी बची हुई हैं, तो फिर से एक एक कुकी हमने रखी। 1, एक यहाँ पर, 2 3 3 4 एंड 5। ओके, 5 को यहाँ से कैंसिल किया। 1 2 3 4 5। अभी भी बची है, सो एक एक और रखते हैं। 1 2 3 4 5। ओके, फिर से 5 को कैंसिल किया। अभी कुकीज नहीं बची है, सभी फिनिश हो गई और सब बच्चों की प्लेट्स में इक्वल कुकीज हैं। अब देखिए कितनी है यहाँ पर कुकीज। इसकी प्लेट में 1 2 3 4 5 6 है। सेकेंड चिल्ड्रन की प्लेट में भी 6 है, 4 5 6। थर्ड में भी 6 है। ओके, तो कहने का मतलब है 5 6, सभी स्टूडेंट्स को, सभी चिल्ड्रन को 6 कुकीज मिलेंगी अगर हम 30 कुकीज को इक्वली डिवाइड करते हैं अमंग 5 चिल्ड्रन। और इसको हम लिखते कैसे हैं? 30 को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, डिवाइड किया है 5 चिल्ड्रन में, और आंसर आपका आया 6।
सभी को कितने कुकीज़ मिली हैं? 6। सो आंसर आप लिखेंगे ईच चाइल्ड विल गेट, क्योंकि क्वेश्चन था हाउ मेनी कुकीज़ विल ईच चाइल्ड गेट, तो आप लिखेंगे ईच चाइल्ड विल गेट 6 कुकीज़, हर बच्चे को 6 कुकीज़ मिलेंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट इज रोरो स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड टेक्स 6 जंप्स टू रीच 18। रोरो ने 0 से शुरू किया और 6 टाइम्स उसने जंप किया 18 पर पहुंचने के लिए। ऑल हिज जंप्स आर ऑफ द सेम साइज, उसके सभी जंप्स सेम साइज के थे। व्हाट इज द साइज ऑफ रोरोज जंप, तो बताइए रोरो के जंप का साइज कितना था। रोरो को 18 तक पहुंचना है और 6 टाइम्स जंप करना है, तो बताइए कितने नंबर्स वो हर बार में जंप करेगा। तो इसके लिए हम नंबर लाइन बनाएंगे। ये है आंसर नंबर डी। ये एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करेंगे स्केल से और इक्वल डिस्टेंसेस पर यहां पर लिखते हैं 0, फिर यहां आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तक रोरो को पहुंचना है। अभी देखिए इक्वल जंप्स होने चाहिए। रोरो का जंप अगर 1 नंबर का होगा, 0 से उसने स्टार्ट करना है 30 तक पहुंचने के लिए, अगर 1 नंबर जंप करे 1 2 3 4 5 6 7, क्वेश्चन में कहा गया था कि रोरो सिर्फ 6 टाइम्स जंप करता है एंड टेक्स 6 जंप्स, तो अगर वो 1 का जंप लेगी तो 6 जंप्स में रोरो लेगा अगर 1 का जंप, तो वो 6 पर ही पहुंच पाएगा, मतलब 1 का जंप उसका नहीं है, उसको 18 तक पहुंचना है 6 जंप्स में। चलिए 2 का ट्राई करते हैं। अगर वो 2 नंबर्स का जंप लेता है तो फर्स्ट जंप, सेकेंड जंप, थर्ड जंप, फोर्थ जंप, फिफ्थ जंप, सिक्स्थ जंप, 6th जंप में वो सिर्फ 12 तक पहुंच पाएगा, तो ये भी आंसर रॉन्ग है। अब 3 का ट्राई करते हैं। यहाँ पर आपको सभी नंबर्स ट्राई करने होंगे। 1, सेकेंड जंप, थर्ड जंप, फोर्थ जंप, फिफ्थ जंप, सिक्स्थ जंप, तो बिल्कुल उसकी जो जंप है वो 3 नंबर्स की है, क्योंकि तभी वो 6 जंप्स में 18 तक पहुंच पाएगा। ओके, सो हम कहेंगे फर्स्ट जंप, सेकेंड जंप, थर्ड 9 पर, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18 होते हैं। ओके, यहाँ पर आप लिखेंगे फर्स्ट जंप, या फर्स्ट ही लिख देते हैं सिंपल, फर्स्ट, ये सेकेंड जंप है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ जंप है। ओके, सो यानी कि उसके जो जंप है उसका साइज कितना था, 3 स्टेप्स का साइज था। तो द साइज ऑफ रोरोज जंप, रोरो के जंप का साइज कितना है, इज 3, उसके जंप का साइज है नंबर 3। ओके, नेक्स्ट इज टोटो डज नॉट टेक्स जंप्स ऑफ द सेम साइज। अब जैसे रोरो ने सेम साइज के जंप लिए 3 नंबर्स के, टोटो ने सेम साइज के जंप्स नहीं लिए हैं एंड स्टिल रीचेज 18 इन 6 जंप्स, लेकिन वो भी 6 जंप्स में 18 पर पहुंच गया। हाउ डिड टोटो जंप, टोटो ने कैसे जंप किया ये बताइए। तो फिर से हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, 18 तक उसके ऊपर नंबर लिखेंगे। ये है आंसर नंबर ई। ये आपने ड्रॉ की नंबर लाइन, स्केल को आप यूज़ करेंगे, फिर इसके ऊपर नंबर्स लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। ओके, टोटो को अभी जंप कराना है 0 से ही। अब उसके जंप्स इक्वल नहीं हैं, सभी जंप सेम नहीं है। सो मान लीजिए पहले उसने 0 से स्टार्ट किया, 2 नंबर्स का जंप लिया, ये उसका फर्स्ट जंप है नंबर 2 तक। अभी सेकेंड जंप 2 का नहीं लेते, अभी हम लेते हैं 2 3 नंबर्स का जंप लेते हैं। अब उसने मान लीजिए 5 पर जंप किया, नेक्स्ट नंबर 3 से भी ज़्यादा, अब मान लीजिए उसने सीधा डायरेक्ट 9 पर जंप किया। 3 जंप्स उसके हो चुके हैं। ये फर्स्ट जंप है, ये सेकेंड जंप है, ये थर्ड जंप है। अब 3 जंप्स में और उसको 18 पर पहुंचना है। फोर्थ जंप में मान लीजिए उसने जंप किया 13 नंबर पर। ओके,
ये फोर्थ जंप हुआ। अभी 13 से फोर्थ जंप, 13 से उसने एक ही नंबर का जंप लिया। 13 से उसने जंप किया नंबर 14 पर, ये सिंगल जंप है उसका ऑन नंबर 14, और यहां से डायरेक्ट फिर उसने जंप किया नंबर 18 पर। ओके, ये उसका फिफ्थ जंप है और ये उसका सिक्स्थ जंप है। ओके, तो इसने भी 60 जंप्स में 18 नंबर पर वो पहुंचा है, लेकिन उसके सभी जंप्स इक्वल नहीं है। पहले 2 का है, फिर 3 नंबर्स का है, फिर 4 का है, फिर से 4 का है, फिर 1 का है, फिर 4 का है। इस तरह से टोटो पहुंचेगा नंबर 18 पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सुमा सेव्स ₹8 एवरी डे। सुमा हर दिन ₹8 सेव करती है। आफ्टर हाउ मेनी डेज, कितने दिनों के बाद, विल शी हैव ₹56, उसके पास ₹56 होंगे। एक दिन में ₹8 सेव करती है, तो कितने दिनों के बाद उसके पास ₹56 हो जाएंगे। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आफ्टर 1 डे, दिस इज आंसर नंबर एफ। एक दिन के बाद देखिए सुमा के पास कितने रुपीज होंगे। आफ्टर 1 डे, पहले दिन उसने सिर्फ 8 ही रुपीज सेव किए, तो 8 ही रुपीज होंगे उसके पास, ₹8। अब आफ्टर 2 डेज, 2 दिनों के बाद कितने होंगे। फर्स्ट डे के ₹8 और सेकेंड डे के ₹8। 8 + 8 कितने हो जाएंगे, ₹16। 2 दिनों के बाद उसके पास ₹16 होंगे। आफ्टर 3 डेज, 3 दिनों के बाद कितने होंगे। 2 डेज तक उसके पास ₹16 थे, और थर्ड डे में फिर से ₹8 उसने सेव किए। सो 16 + 8, 16 + 8 कितने होंगे, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो ये हो जाएंगे ₹24। ओके, नाउ आफ्टर 4 डेज, 4 दिनों के बाद कितने होंगे। 3 डेज तक उसके पास ₹24 थे। फोर्थ डे फिर से उसने ₹8 सेव किए। अब कितने हो गए, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ₹32। ओके, ना आफ्टर 5 डेज, अभी भी 56 नहीं हुए हैं। हम तब तक करते रहेंगे जब तक उसके पास ₹56 ना हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन में वही था कि ₹56 कितने दिनों के बाद होंगे। सो 5 डेज के बाद कितने होंगे। 4 डेज तक उसके पास ₹32 थे। फिर फिफ्थ डे में उसने ₹8 सेव किए, तो कितने हो गए, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, ये हो गए ₹40। आफ्टर 6 डेज, 6 दिनों के बाद कितने, 5 डेज तक ₹40 हो गए थे। सिक्स्थ डे फिर से ₹8 उसने सेव किए, 40 और 8 होते हैं ₹48। नाउ आफ्टर 7 डेज, 7 दिनों के बाद कितने होंगे, 7 डेज के बाद ₹48 6 डेज तक हो गए। फिर 7th डे में फिर से ₹8, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, ये हो गए ₹56। 56 ही पूछा था क्वेश्चन में, तो यानी कि ₹56 वो कितने दिनों में सेव करेगी, 7 डेज के बाद उसके पास ₹56 होंगे। सो सुमा सेव करेगी ₹56 आफ्टर 7 डेज, 7 दिनों के बाद। ओके, नेक्स्ट, आप चाहे तो इसको टेबल से भी कर सकते हैं। अगर आपको 8 का टेबल याद है, 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, यानी कि 4 डेज में ₹32 सेव होंगे। 8 5s are 40, 8 6s are 48, क्योंकि 8 7s are 56 होते हैं, इसीलिए डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं कि 7 डेज में ₹56 हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मैरी हैज 63 सी शेल्स। मैरी के पास 63 सी शेल्स हैं। देखो ऐसी होती हैं सी शेल्स, इस तरह से डिफरेंट शेप्स और साइजेस में आपको मिलती हैं, और मैरी के पास ऐसी 63 सी शेल्स हैं। शी गिव्स 7 सी शेल्स टू ईच ऑफ हर 5 फ्रेंड्स। उसने अपने 5 फ्रेंड्स को, 5 फ्रेंड्स थे उसके,
सभी को 7 शी शेल्स दे दी, सी शेल्स दे दी. हाउ मैनी डज शी हैव लेफ्ट. अब इसमें 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, 2 चीजें आप फाइंड करेंगे. एक तो उसने अपने फ्रेंड्स को कितनी सी शेल्स दी और दूसरा कि उसके पास कितनी बची. 63 सी शेल्स थी, उसने, उसके 5 फ्रेंड्स थे, सभी को 7 सी शेल्स दी. तो पहले तो हम देखते हैं फ्रेंड्स को दी कितनी. ना पहले हम फाइंड करेंगे कि उसने अपने फ्रेंड्स को कितनी सी शेल्स दी. ये है क्वेश्चन नंबर जी. ओके, सो सी शेल्स मैरी गेव टू हर फ्रेंड्स. पहले हम फाइंड कर रहे हैं सी शेल्स जो उसने अपने फ्रेंड्स को दी. मैरी के देखिए 5 फ्रेंड्स थे, सभी को उसने 7 सी शेल्स दिए हैं. तो फर्स्ट फ्रेंड को 7 दी, फिर सेकेंड फ्रेंड को 7 दी, फिर थर्ड फ्रेंड को 7 दी, फोर्थ फ्रेंड को 7 सी शेल्स दी और फिफ्थ फ्रेंड को भी 7 सी शेल्स दी. ये पहला दोस्त, सेकेंड फ्रेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पांचों को 7 सी शेल्स दी. अब कैसे आप फाइंड करेंगे, सभी को ऐड कर दीजिए 7 को 5 टाइम्स, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं 5 टाइम्स 7. ओके, दोनों से आंसर फाइंड करते हैं. 7 + 7, 7 का टेबल हम रीड कर सकते हैं. 7 1s are 7, 7 2s are 14. 3 टाइम्स करेंगे तो 7 3s are 21. फिर से 7 प्लस करेंगे तो 7 4s are 28. फिर से करेंगे 7 5s are 35. ओके, 35. और 5 7s are कितने होते हैं, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 7s are भी 35 होते हैं. तो यानी कि उसने अपने फ्रेंड्स को कितनी सी शेल्स दे दी, 35. ना अभी हम फाइंड करेंगे उसके पास कितनी सी शेल्स बची हैं. तो अभी हम लिखेंगे सी शेल्स लेफ्ट विद मैरी. मैरी के पास कितनी सी शेल्स बची, मैरी के पास 63 सी शेल्स थी, 35 उसने फ्रेंड्स को दे दी. तो जो उसने फ्रेंड्स को दी उन्हें हम 63 से माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो आप लिखेंगे टोटल 63 सी शेल्स थी, 35 क्योंकि फ्रेंड को दे दी, सो -35 कर दीजिए. आपको पता लग जाएगा कितनी सी शेल्स बची हैं. सॉल्व करते हैं. 63 - 35 करना है तो 63 लिखेंगे, -35 लिखेंगे. 3 से माइनस करना है 5 को, 3 से 5 माइनस नहीं हो सकता क्योंकि 5 ग्रेटर नंबर है, बड़ा नंबर है. तो 3 बोरो करेगा 6 से, यहाँ से इससे बोरो करने जाएगा. 6 उसको एक 1 दे देगा, जो टेंस इधर जाके 13 हो जाएगा और यहाँ पर 5 बचेंगे. ओके, अभी 13 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे. 5 के बाद 13 तक काउंट करना है. 5 के बाद आता है 6 7 8 9 10 11 12 13. देखिए कितने नंबर्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो यहाँ पर है 8. फिर 5 से सब्ट्रैक्ट करना है 3 को, 3 के बाद 5 तक काउंट करते हैं. 3 के बाद 4 एंड 5 2. सो ये है 28 सी शेल्स अभी उसके पास बची है. ओके, सो मैरी हैज, क्वेश्चन था हाउ मेनी डज शी हैव लेफ्ट. सो मैरी हैज 28 सी शेल्स लेफ्ट. ओके, पहले हमने फाइंड की फ्रेंड्स को कितनी दी, क्योंकि उसके 5 फ्रेंड्स थे, सभी को उसने 7 दी है. तो 7 को आप 5 टाइम्स ऐड कर लीजिए या फिर 5 टाइम्स 7 कर लीजिए. दोनों से आंसर 35 आया. 35 अगर उसने अपने फ्रेंड्स को दे दी तो मैरी के पास कितनी बची, टोटल जो पहले थी उसमें से जो फ्रेंड्स को दे चुकी उनको हम माइनस करेंगे तो उसके पास 28 सी शेल्स बचेंगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है. एक बार सभी क्वेश्चंस के जो अभी तक हमने किए हैं A to G सभी के आंसर्स हम देख लेते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज देयर आर 5 जार्स विद 4 कुकीज इन ईच जार. ये 5 जार्स हैं, सभी जार्स में 4 कुकीज हैं. आप देखेंगे 4 है. हाउ मेनी कुकीज आर देयर, वहाँ फिर कितनी कुकीज हैं टोटल. तो फर्स्ट जार में 4, सेकेंड में 4, थर्ड जार में भी 4, फोर्थ में 4, फिफ्थ में 4. सभी कुकीज़ को हमने ऐड किया. 4 है यहाँ पर 5 टाइम्स आप उसको ऐड कर रहे हैं तो आप 5 टाइम्स 4 भी लिख सकते हैं जो कि 20 होता है. 5 4s are 20 होते हैं. सो देर आर 20 कुकीज़. नेक्स्ट था एन इडली वेसल कंटेन्स 6 इडली प्लेट्स. इडली वेसल में 1 2 3 4 5 6 ये 6 इडली प्लेट्स हैं. देन
इन ईच प्लेट वी कैन मेक 4 इडलीज। हर प्लेट में आप 4 इडलीज बना सकते हैं, 4 जगह इडली बनाने की। हाउ मेनी इडलीज कैन बी कुक्ड इन वन गो। एक बारी में कितनी इडलीज बन सकती है? तो फर्स्ट प्लेट में 4 इडलीज बन सकती हैं, देन फिर सेकंड में भी 4 बन सकती है, थर्ड में, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। सो 4 + 4 + 4 + 4 + 4 हमने किया 6 टाइम्स। इसको आप 6 × 4 लिख सकते हैं, और 6 × 4 होता है 24। तो आप 24 इडलीज बना सकते हैं, कैन बी कुक्ड इन वन गो। नेक्स्ट इज 30 कुकीज़ आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 चिल्ड्रन इक्वली। ये 30 कुकीज़ थी, इन 5 चिल्ड्रन में 1 2 3 4 5 इक्वली आपको बांटनी थी। हाउ मेनी कुकीज़ विल ईच चाइल्ड गेट। हर बच्चे को कितनी कुकीज़ मिलेंगी? तो यहाँ पर हमने 30 कुकीज़ की पिक्चर्स ड्रॉ की। सभी की प्लेट में हम 1 1 रखते गए, 5 कैंसिल करते गए, तब तक जब तक 0 इडलीज नहीं बच गई। तो हमने देखा सभी की प्लेट्स में बाद में 6 इडलीज हैं, यानी कि 30 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे 5 से, सो आंसर होगा 6, यानी कि हर बच्चे को 6 कुकीज़ मिलेंगी। रोरो स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड टेक्स 6 जंप्स टू रीच 18। रोरो ने 0 से शुरू किया और 6 जंप्स उसने लिए 18 तक पहुंचने के लिए। इक्वल जंप्स हैं, ऑल हिज जंप्स आर ऑफ द सेम साइज। सभी जंप्स उसके सेम साइज के हैं। देन व्हाट इज द साइज ऑफ रोरोज जंप। तो हमने 1 बाय 1 ट्राई किया। पहले 1 जंप करके देखे नंबर्स, 6 जंप्स में वो सिर्फ 6 पर पहुंचा। फिर जब हमने 2 नंबर्स जंप किए तो 6 2s आर वो 12 पर पहुंचा। लेकिन जब हमने 3 नंबर्स को जंप किया, क्योंकि 6 3s आर 18 होते हैं, तो वो 18 पर पहुंचा, यानी कि उसके जंप का साइज था 3। फिर टोटो डज नॉट टेक जंप्स ऑफ द सेम साइज। टोटो लेकिन सेम साइज के जंप्स नहीं लेता। एंड स्टिल रीचेज 18 इन 6 जंप्स। लेकिन वो भी 6 जंप्स में 18 पर पहुंच जाता है। सो हाउ डिड टोटो जंप। टोटो कैसे जंप करता है? तो ये डिफरेंट, हमने फर्स्ट में 2 उसको जंप कराया, फिर 5 8। आप इसमें अपनी तरफ से भी कर सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं। इस तरह से जंप्स इक्वल नहीं होने चाहिए और 6 जंप्स में उसको 18 पर पहुंचना है। नेक्स्ट, सुमा सेव्स ₹8 एवरी डे। सुमा हर रोज 8 रुपीज़ सेव करती है, बचाती हैं। देन आफ्टर हाउ मेनी डेज, कितने दिनों के बाद, विल शी हैव ₹56, उसके पास 56 रुपीज़ होंगे। तो हमने आफ्टर 1 डे देखा, उसके पास 8 रुपीज़ हैं। आफ्टर 2 डेज, 2 दिनों तक उसने 8 and 8 रुपीज़ सेव किए। 8 2s आर 16 होते हैं। 3 डेज में 8 3s आर 24 होते हैं। 4 डेज में 8 4s आर 32 होते हैं। 5 डेज में 8 5s आर 40 होते हैं। 6 डेज में 8 6s आर 48 होते हैं। 7 डेज में 8 7s आर 56 होते हैं। तो यानी कि आफ्टर 7 डेज सुमा जो है उसके पास 56 रुपीज़ होंगे। नाउ मैरी हैज़ 63 सीशेल्स। मैरी के पास 63 सीशेल्स थे। क्वेश्चन है, शी गिव्स 7 सीशेल्स टू ईच ऑफ हर 5 फ्रेंड्स। उसने अपने हर एक 5 दोस्तों को, सभी को 7 सीशेल्स दे दी। हाउ मेनी डज शी हैव लेफ्ट। उसके पास कितनी सीशेल्स बची हैं? तो मैरी ने, पहले हम देखेंगे अपनी फ्रेंड्स को कितनी सीशेल्स दी है। 5 फ्रेंड्स को क्योंकि 7 दी है, तो 5 × 7 होते हैं 35। अब क्योंकि 35 उसने दे दी, तो 63 जो थी उससे हमने 35 को माइनस किया, सबट्रैक्ट किया, उसके पास 28 सीशेल्स बची। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। ट्राई कंस्ट्रक्टिंग अ वर्ड प्रॉब्लम। फिर एक वर्ड प्रॉब्लम कंस्ट्रक्ट करने का ट्राई करिए। अभी तक वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन थी, हम ये स्टेटमेंट्स बनाते थे, आंसर लिखते थे। अभी आपको आंसर लिखना है और वर्ड प्रॉब्लम खुद से बनानी है। ओके, फर्स्ट इज 4 × 9। एक ऐसी वर्ड प्रॉब्लम बनाइए जिसके आंसर में आप 4 × 9 करें। तो हम ऐसा कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि 4 प्लेट्स हैं, सभी में 9 जलेबीज़ हैं। ओके, ये 4 प्लेट्स हैं, 9 जलेबीज़ हैं। टोटल जलेबीज़ कितनी होगी? 9 + 9 + 9 + 9, या फिर 4 × 9, ये भी सही है। या फिर 4 आपके पास बॉक्सेस हैं, स्वीट्स के, मिठाइयों के डब्बे हैं, और सभी में 9 स्वीट्स हैं। कैसे भी आप कर सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इससे बन सकती है। एक हम बना लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है आपको 4 × 9 करना है। तो आंसर आप लिखेंगे, इसके आंसर में आपको क्वेश्चन बनाना है, वर्ड प्रॉब्लम बनानी है। सो आप कहेंगे दैट देयर आर, या किसी का नाम आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोहन हैज़
रोहन के पास 4 प्लेट्स हैं, ओके, या फिर देयर आर 4 प्लेट्स, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। नाउ ईच प्लेट हैज़, हर प्लेट में क्या है, ईच प्लेट हैज़ 9 जलेबीज या 9 लड्डूज, ओके, चलिए जलेबीज ही लिख देते हैं। हर प्लेट में 9 जलेबीज हैं, ओके। नाउ हाउ मैनी जलेबीज आर देयर, हाउ मैनी जलेबीज आर देयर इन टोटल, तो बताइए इन टोटल कितनी जलेबीज हैं, ओके। सो कैसे करेंगे आप इसको सॉल्व, 4 प्लेट्स हैं, हर प्लेट में 9 जलेबीज हैं, सो 9 को 4 टाइम्स ऐड करेंगे या फिर डायरेक्ट 4 टाइम्स 9 कर देते हैं। 4 टाइम्स 9 कितना होता है, 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, 4 3s आर 12, 4 4s आर 16, 4 5s आर 20, 4 6s आर 24, 4 7s आर 28, 4 8s आर 32, 4 9s आर 36। सो इसका आंसर होगा 36, ओके। नेक्स्ट इज 32 डिवाइडेड बाय 8, यानी कि कोई भी चीज़ें आपके पास 32 है और आपको उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है 8 जगहों पर, ओके। सो हम कह सकते हैं, किसी का भी नाम लिख दीजिए, रिया हैज़, रिया के पास हैं 32 चॉकलेट्स, रिया के पास 32 चॉकलेट्स हैं और उसे उन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने 8 फ्रेंड्स में, ओके। नाउ शी वांट्स, वो चाहती है, टू शेयर देम या डिस्ट्रीब्यूट देम या डिवाइड देम, कुछ भी आप लिख सकते हैं, इक्वली अमंग 8 फ्रेंड्स, अपने 8 दोस्तों में, ओके। तो आप पूछेंगे हर एक दोस्त को कितनी चॉकलेट्स मिलेंगी, हाउ मैनी चॉकलेट्स, कितनी चॉकलेट्स, विल ईच फ्रेंड गेट्स, तो हर दोस्त को कितनी चॉकलेट्स मिलती हैं, ओके। और आंसर कैसे करेंगे, 32 चॉकलेट्स थी, इक्वली डिवाइड करना है 8 फ्रेंड्स में, आंसर बताइए कितना होगा। 8 की टेबल हम करेंगे 32 तक, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, 8 1s आर 8, 8 2s आर 16, 8 3s आर 24, 8 4s आर 32, डायरेक्ट इसका आंसर 4 भी आ सकता है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब हम डिवाइड करते हैं तो 32, उसने पहले सभी अपने फ्रेंड्स को 8 चॉकलेट्स दे दी, देखो 32 में से सभी को 8 चॉकलेट्स दी, अब देखिए कितनी चॉकलेट्स उसके पास बची हैं, 32 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 में से 8 माइनस नहीं होगा, यहाँ से बोरो करके इसको 12 बनाएंगे, 12 माइनस 8, 8 के बाद 9 10 11 12, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2, 24 चॉकलेट्स उसके पास बची। अब सभी फ्रेंड्स को एक एक चॉकलेट मिल गई है, 1 चॉकलेट सभी को मिल गई, अभी हमारे पास 24 है तो उसने एक एक चॉकलेट और दी, अभी सभी को 2 चॉकलेट्स मिल गई हैं, फिर से सभी को एक देगी तो 8 चॉकलेट्स देनी पड़ेंगी क्योंकि 8 फ्रेंड्स हैं उसके, फिर से 8 चॉकलेट्स उसके पास से चली गई, 24 माइनस 8 कितने होंगे, 4 से अगेन 8 माइनस नहीं होगा, हम यहाँ से बोरो करेंगे, 1 बचेगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा, 14 माइनस 8 कितने होते हैं, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14, ये होते हैं 6 और यहाँ पर 1 16, अभी उसके पास 16 चॉकलेट्स और बची है, फिर से सभी फ्रेंड्स को एक एक दे देगी, 2 चॉकलेट सबको पहले दे चुकी है, फिर से एक देगी तो अब सभी के पास 3 चॉकलेट्स हो जाएंगी, ओके। 3 चॉकलेट्स थर्ड टाइम जब उसने सभी को 1 1 चॉकलेट दी, फिर से 8 चॉकलेट्स चली गई क्योंकि उसके 8 फ्रेंड्स हैं, तो -8 किया, अब उसके पास 8 ही चॉकलेट्स बची हैं, तो फिर से वो सबको एक एक दे देगी, अब सबके पास 4 चॉकलेट्स हो जाएंगी और उसके पास से 8 चॉकलेट्स जाके कुछ नहीं बचेगा, तो यानी कि हर फ्रेंड को कितनी चॉकलेट्स मिलेंगी, सबको 4 चॉकलेट्स मिलेंगी, जो हम डायरेक्ट यहाँ पर टेबल को रीड करके भी आंसर निकाल चुके हैं, ओके। सो इसका आंसर होगा 32 को जब आप डिवाइड करते हैं 8 से, आंसर आएगा 4, ओके। नेक्स्ट, नाउ 6 मल्टीप्लाइड बाई 7, क्वेश्चन नंबर सी, आपको करना है 6 मल्टीप्लाइड बाई 7, कोई भी चीज़ जो 6 जगहों पर हो और हर जगह 7 7 हो, जैसे हमने 7 प्लेट्स में 6 जलेबी 6 लड्डूज हम रख सकते हैं, लेकिन वो हम पहले कर चुके हैं, तो अभी हम कहते हैं किसी का भी अपने फ्रेंड का नाम लिख दीजिए, मान लीजिए शाम हैज़ 7 बास्केट्स, शाम के पास 7 बास्केट्स हैं, नाउ ईच बास्केट हैज़, हर बास्केट में क्या है,
6 एप्पल्स, सभी में 6 एप्पल्स हैं, देन हाउ मैनी एप्पल्स आर देयर, हाउ मैनी एप्पल्स आर देयर इन टोटल, टोटल कितने एप्पल्स हैं। ओके, तो सभी बास्केट में 6 एप्पल्स हैं, फर्स्ट में 6 होंगे, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। आप 6 को 7 टाइम्स ऐड करेंगे, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, 7 को 6 टाइम्स ऐड करेंगे, या फिर आप सीधा 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 कर सकते हैं। 6 7 जार कितने होते हैं, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18। टेबल आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। 6 4 जार 24, 6 5 जार 30, 6 6 जार 36, 6 7 जार 42। तो यानी कि टोटल 42 एप्पल्स हैं। ओके, नेक्स्ट, नाउ 45 डिवाइडेड बाय 5। अब कोई भी ऐसी वर्ड प्रॉब्लम आप बनाएंगे जिसमें 45 चीज़ें हैं और उन्हें आपको 5 जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, या डिवाइड करना है, या शेयर करना है। ओके, सो मान लीजिए एक पर्सन के पास, एक मैन के पास 45 बलून्स हैं। जैसे पहले हमने चॉकलेट्स ली थी, इस बार कोई और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। सो आप कहेंगे अ मैन हैज़, एक आदमी के पास हैं 45 बलून्स। ओके, और उसे उन्हें डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 बच्चों में। नाउ ही डिस्ट्रीब्यूटेड देम, उसने उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड देम इक्वली, बराबर बराबर उनको बांट दिया, अमंग 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चों में। तो क्वेश्चन है हर बच्चे को कितने बलून्स मिले। देन हाउ मेनी बलून्स ईच चाइल्ड गेट। ओके, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, 45 बलून्स थे, 5 बच्चों में डिवाइड करने हैं। 45 डिवाइडेड बाई 5। अगेन एक तो तरीका यही है, 45 उसके पास थे, सभी बच्चों को पहले वो एक एक बलून देगा। उसके पास से कितने बलून्स जाएंगे, 5, क्योंकि 5 चिल्ड्रन थे। 5 माइनस करिए, 40 बचेगा। फिर से उसने सभी को एक एक दे दिया, 5 माइनस करिए, 30। आप तब तक 5 माइनस करते रहेंगे, तब तक सभी को एक एक बलून देते रहेंगे, जब तक कि बलून्स खत्म ना हो जाए, आंसर 0 ना आ जाए। ठीक है, फिर देख लीजिए कितने बलून्स सबको मिले हैं। या फिर इसका डायरेक्ट तरीका क्या है, आप 5 की टेबल देखिए, जब तक उसमें 45 ना आ जाए। 5 कितने जार 45 होते हैं, देखिए 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 5 4 जार 20, 5 5 जार 25, 5 6 जार 30, 5 7 जार 35, 5 8 जार 40, 5 9 जार 45। ये मिल गया हमें 45। 5 9 जार 45 होते हैं। तो 45 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 9। ओके, तो यहाँ पर हर बच्चे को 9 बलून्स मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट। ओके, अभी के लिए इतना ही। रिमेनिंग जो इसके क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली यहाँ तक सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।